बच्चों कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं, उन सभी बच्चों को क्लास 12th में इंग्लिश कोर में देखिए आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। जैसा कि चेक बोर्ड ने जारी कर दिया आपका एग्जामिनेशन रूटीन, तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ इंग्लिश कोर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। पहला मैं आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दूंगा, फिर आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन आ सकते हैं, वो सारी की सारी मैं आपको टिक करवा दूंगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने मॉडल सेट पेपर का अगर सॉल्यूशन नहीं देखा है, ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव का, मैंने दोनों ही कंप्लीट करा दिया है। आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दे दूंगा। तो ये दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर डायरेक्ट जाइएगा, सर्च भी कर सकते हैं जाके यूट्यूब में कि क्लास 12th इंग्लिश कोर मॉडल सेट सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको मेरा ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आज हम लोग चैप्टर की बात करने वाले हैं, जो चैप्टर हमारा माय मदर एट 66, जिसे लिखा किसने, याद रखिए कमला दास ने। आपको सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि हु रॉट द पोएम माय मदर एट 66, तो याद रखिए कमला दास। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका इस क्वेश्चन से। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा कि आपको क्या दिया जाएगा, एक पैराग्राफ उठा दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि वो कौन से पोएम का है। तो उसे याद कैसे रखिएगा वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, आपको आंसर दिया हुआ, अगर आप में से कोई बच्चे को हड़बड़ी है तो वो आंसर देख सकते हो, जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ हटाया नहीं है, जो लिखा हुआ है अधिक आप सब देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि बट सुन put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their home। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको अगर पोएम याद रखना है कि कौन सा पोएम है, तो आपको पोएम को याद रखना कि क्या, आपको पोएम याद रखना पड़ेगा। याद क्या, पोएम तो रट नहीं सकते। पोएम का मतलब देखिए क्लियर रखिएगा, जो पोएम आपने जितना भी पोएम आपका सारे के सारे बुक में, वो सारे के सारे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तभी आपका जो आंसर है वो टिक कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ बट सुन पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर। तो ये कौन सा पोएम का, यहाँ तो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा मदर से, लेकिन याद है कि जब इसका हिंदी मीनिंग आप लोग याद रह जाएगा पोएम का, तभी आप इसे टिक कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नेम द पोएम, ये कौन सा पोएम है, तो याद रखिए कौन सा पोएम है हमारा, ये माय मदर एट 66 का है। उसके बाद पोएट पूछेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये पोएट वाला है और ये पोएम वाला है। तो याद है इसे लिखा है इसने, कमला दास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यंग स्प्रिंग ट्री, यानी जो यंग स्प्रिंग ट्री है वो क्या दर्शाते हैं, ये बताते हैं। ठीक है, तो क्या दर्शाते हैं, देखिए ये पोएम पढ़िए तब ना आपको पता चलेगा, बिना पोएम के कैसे बता सकते हैं। तो याद रखिएगा वो क्या बताते हैं, एनर्जेटिक एक्शन ऑफ द यूथ, यानी जो यूथ का एनर्जेटिक एक्शन है, मतलब कैसे कार्यशील जो एनर्जी है उनके बच्चों यूथ की, वही बताया गया यहाँ से। ये जो वर्ड है आपका यंग स्प्रिंग ट्रीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु लुक्ड एट द यंग ट्री, तो जो यंग ट्रीज की तरफ कौन देख रही है, आपको तो सीधा बात है ये जो पोएट है उन्होंने देख रही है। कौन है, कमला दास, जो लेखिका है वही कमला दास, वही क्या कर रही है, बाहर देख रही है, जब अपने माँ को क्या करने आती है, एयरपोर्ट की तो विदाई करने आती है। ठीक है, बट अगला देखिए एक और पैसेज से दिया हुआ है। देखिए ये तो याद हो जाएगा आपको, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ये कौन सा पोएम का है, अभी हमने आप कहानी पढ़ा होगा तो इसे याद आ जाएगा, हाँ ये कमला दास ने लिखा था। और कौन सा चैप्टर है, माय मदर एट 66। अब आपको फिर से देखिए कुछ भी पूछा जाएगा नेम द पोएम, तो आप क्या नहीं बता सकते हैं कि कौन सा पोएम का हमारा, माय मदर 66। पोएट पूछेगा कमला दास, ऐसे याद हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज पोएटिस चाइल्ड फियर अल्टीमेट, जो देखिए पोएटिस का जो फियर मतलब चाइल्डहुड में बचपन से क्या एक डर था उनके मन में, ये बताना है। तो देखिए सबसे बड़ा डर है क्या, कि बुढ़ापा, एज बढ़ेगा, एज दिन पर बढ़ता जाएगा, बुढ़ापा आता जाएगा, और अल्टीमेट डेथ, ये सबसे बड़ा डर का कारण था किसका, पोएट, यानी जो कवित्री थी उनके मन में। कवित्री कौन थी, कमला दास, इसलिए ऑप्शन नंबर देखिए डी आंसर यहाँ लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड मदर लुक लाइक, जो मदर किसकी तरह दिख रही थी, तो कैसे देख रही थी, ये कैसे पता चलेगा, तो याद रखिए पोएम से ही पता चलेगा। पोएम हमने पढ़ा था, ये मैं चैप्टर मैंने आपको यूट्यूब में कंप्लीट भी करा दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके सर्च कर सकते हैं, मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, मदर किस तरह लग रही है, तो क्या लगता है, लाइक द लेट विंटर, यानी लेट में जब विंटर में निकलता था, थोड़े थोड़े धीमे धीमे उनके चेहरे पे क्या लगता है, बुढ़ापा नजर आता था, मतलब सादा सादा चेहरा कैरेक्टर नजर आता था, वही यहाँ पर नजर आता था किसके, मदर के चेहरे पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला है बच्चों हमारा कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग। ठीक है, यानी ये देखिए ये कौन सा बता दिया गया कि होम कहाँ से जा रहे हैं, होम से कोचिंग जा रहे हैं। यहाँ दिमाग में लाइए कौन सा चैप्टर का, माई मदर 66, पोएम का नाम याद आ जाएगा। इसी तरह राइटर कौन है, कमला था। दो क्वेश्चन तो देखिए यही सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट रियलाइज, पोएट को देखिए क्या रियलाइज हुआ, कि पोएट को क्या रियलाइज होता है पोएम में, कि उनकी माँ जो बहुत ज़्यादा बूढ़ी होगी, और ये ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर है, हर मदर वाज सो ओल्ड हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बच्चों, व्हाई डिड द पोएट लुक आउट, पोएट कहाँ देखने लगा आपने, तो देखिए पोएट को क्या लगा, उनके माँ का चेहरा का दर्द नहीं देखा, इसलिए वो बाहर की तरफ देखने लगी। इसलिए लिखा हुआ डज नॉट वांट टू सी द पेन ऑन मदर हार्ट, और वो कहाँ देखने लगी, बाहर देखने लगी थी, इसी कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों हमारा, वेयर इज द पोएट ड्राइविंग, यानी पोएट
जो है वो कहाँ जा रही थी ड्राइव करके, तो वो एयरपोर्ट जा रही थी। कहाँ से जा रही थी, याद है कि होम से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। अगला क्वेश्चन, इन दिस पोएम होम डज हिज डिस्क्राइब, यानी जो होम जो वर्ड है किसका, ये किसके लिए दर्शाया गया है, किसके लिए दर्शाया गया है, कवि की जो माता जी है उनके बारे में दर्शाया, इसलिए यहाँ हर मदर लिखा हुआ है। तो देखिए ये इतने सारे आपको क्वेश्चन क्या है याद तो नहीं कर पाइएगा, सीधा बात है। देखिए आप क्वेश्चन याद नहीं कर सकते पोएम का, तो पोएम का देखिए मोस्टली इंपॉर्टेंट याद रखिए, एक राइटर का नाम, एक पोएट का नाम याद रखना, पोएम का नाम याद रखना। दूसरा, एक कोई भी पैसेज आपको पूछा जाएगा, उस पैसेज का अगर आपको मतलब क्लियर है, जो भी पैराग्राफ पूछा जाएगा अगर मतलब क्लियर, तो आप सारे के सारे जवाब दे सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है माय मदर 66। इसमें देखिए अगर एक क्वेश्चन इससे आप मार्क कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और बच्चों यहाँ से तो कुछ भी पूछा जा सकता है। एक ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, ठीक है। एक ये बच्चों ठीक से ये क्वेश्चन हो गया हमारा इंपॉर्टेंट, एक ये है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जिसे आप मार्क कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम स्टेफन स्प्लेंडर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आप सभी बच्चे का सपोर्ट करिएगा, तो मैं जल्द से जल्द सारा का सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो टिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर बच्चों।